हरिओम हरे कृष्ण। इस दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे शॉर्ट टेम्पर्ड लोग होते हैं जो छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं। जरा सी सहनशीलता उनके अंदर नहीं होती और बस कई बार तो या दूसरे की मौत का कारण बनते हैं या खुद आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन आज हम दूसरी तरह के लोगों के बारे में जिक्र करेंगे जो वास्तव में बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा ही एक लड़का था, कुछ वर्ष बीते उसने आत्महत्या कर ली। जो लोग उसके दाह संस्कार में सम्मिलित थे वे जिक्र कर रहे थे कि कितना शरीफ लड़का था, बड़ा उदार, लेकिन छोटी सी बात सहन नहीं की अपनी मां की और आत्महत्या कर ली। हर आदमी मौत की वजह यही बता रहा था कि बड़ी छोटी सी बात थी और इसकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। वो कह रही है कि इतनी छोटी सी बात पर कोई जान देता है क्या। अपनी मौत से कुछ समय पहले वो लड़का मुझे मिला था। कम शब्दों में बात करने की उसकी आदत थी, हमेशा अच्छे शब्दों का प्रयोग करता था, बड़ा शालीन था। मैं बहुत कम लोगों से प्रभावित होता हूं। मैंने उस लड़के से पूछा कि बेटा जी, आपके अंदर बात करने के सारे गुण हैं जो व्यक्ति में होने चाहिए, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, लेकिन आपके चेहरे पर एक उदासी सी है, आप गंभीर से दिखाई देते हैं। उसने कहा, गुरुजी बस घर की परेशानियां हैं, अब तो इतनी बढ़ गई हैं कि लगता है कि जान दे दूं। बस तुला हुआ हूं यह देख कर कि एक छोटी सी बच्ची है मेरे पास में, अभी 1 वर्ष हुआ है मेरी शादी को, और पत्नी है जो कि मुझे बहुत प्यार करती है, दूसरे के घर से आई है, मेरे जीवन में आई है, अब मैं ही उसका आश्रय हूं। माँ बाप की मैं इकलौती संतान हूं। यह सोचकर केवल जिंदा हूं, अपनी जिंदगी से मुझे जरा सा मोह नहीं रहा। मैंने उसकी बातें सुनी, मैं वास्तव में परेशान था। मैंने उसको बहुत संभव प्रयास किया कि समझा सकूं, लेकिन जब दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाता है मन में, तकलीफ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर कई बार समझाई हुई बातें इतना काम नहीं करती। परेशानी यह थी कि उसकी माँ उसकी पत्नी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी, और अगर वह अपनी पत्नी की साइड लेता था तो उसकी माँ उसको जोरू का गुलाम और दूसरे शब्द कह करके ताने देती थी। और लोग भी यही कहते थे कि बस अपनी पत्नी के पल्लू से बंधा हुआ रहता है, माँ की कदर नहीं करता, जबकि बड़ा शालीन बच्चा था वह। आज जो लोग कह रहे हैं कि वह बहुत सहनशील और शालीन था, कल वही लोग उसमें कमियां निकाल रहे थे, कह रहे थे कि अपनी माँ का विरोध करता है। माँ बार बार घर का माहौल खराब किए हुए थी। लड़का सोच रहा था कि बस मर जाऊं, लेकिन तुला हुआ था, बिल्कुल तुला हुआ था। एक दिन ऐसी स्थिति आई होगी कि वह बड़ी मुश्किल से अपने आप को थामे हुए होगा। मौत के लिए फांसी के फंदे की तरफ बढ़ता होगा तो अपनी बच्ची का चेहरा दिखाई देता होगा। मौत की तरफ बढ़ता होगा तो अपनी पत्नी का चेहरा दिखाई देता होगा। माँ बाप के प्रति कर्तव्य दिखाई देते होंगे। समाज की भी थोड़ी बहुत फिक्र होगी, या कई कारण और भी हो सकते हैं। बस उन चीजों से तुल करके संतुलन में बात आ जाती है और यह सोच लेता है कि नहीं, मैं मरने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देता हूं। लेकिन ठीक उस समय जब वो लड़का डिप्रेस्ड था, बहुत ज्यादा परेशान था, तनाव में था और चुनाव कर रहा था कि जिंदगी बेहतर या मौत बेहतर, उसी वक्त अगर कोई व्यक्ति आकर के उसको एक ऐसी बात कह देगा जो कि उसके दिल पर लगेगी, गहराई तक जाएगी, उस वक्त वो पलड़ा झुक जाएगा जो कि उसे मौत की तरफ लेकर जा रहा था। लोगों को लगेगा कि ये छोटी सी बात है, लेकिन वास्तव में उस छोटी सी बात के पीछे बहुत लंबा संघर्ष होता है। बहुत सारी वो बातें होती हैं जो उससे पहले कही गई होती हैं। कई बार बहुत अच्छे आदमी, बहुत शरीफ आदमी, बहुत शालीन आदमी एकदम से ऐसा व्यवहार करते हैं कि एक छोटी सी बात का बड़ी उग्रता के साथ में प्रत्युत्तर देते हैं। आदमी अच्छा था, लेकिन फिर भी उग्रता के साथ में प्रत्युत्तर दिया। क्यों? क्योंकि वो जो बात सामने वाले ने कही है, कटु बात कही है, वो केवल उस वक्त की मौके की बात उसके दिमाग में नहीं आई, पीछे जो 1000 गलत बातें उसने कही हुई हैं वो उसके दिमाग में आ जाती हैं और बुरा व्यवहार कर बैठता है। बात जब हद से गुजर जाती है तो आत्महत्या हो जाती है। आज वो मां रो रही थी, वो कह रही थी कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन उसकी मौत का कारण वो मां ही थी। बहुत सारे हमारे युवक मर रहे हैं, बहुत सारे परिवार बर्बाद हो रहे हैं और यह समाज उनकी हत्या कर रहा है। जब एक आदमी नहीं रहता तो आप रोते हैं, पत्नी चली गई छोड़ करके, आत्महत्या कर ली। आज आप रो रहे हैं, जब जिंदा थी तब कदर की, बेटा चला गया, जब जिंदा था तो कदर की। परिवार के ऐसे ही सदस्य चले जाते हैं। जिंदा था तो जीने नहीं देंगे, मर गया तो तुम्हारी खता थी, छोटी सी बात पर मर गया। यह स्थिति है इस समाज की। एक आदमी को
खुलकर जीने नहीं दिया जाता। आज की दुनिया में व्यक्ति का तनाव में रहना स्वाभाविक है। कहते हैं पुराने जमाने में बड़ी बातों को लोग सहन कर लेते थे। अरे पुराने जमाने में कंपटीशन नहीं था, सीधी सीधी जिंदगी हुआ करती थी, युवाओं के सर पर बोझ नहीं था। आज की तारीख में हजार चीजें हैं जिनके कंपटीशन में युवाओं को चलना पड़ता है। अपने भविष्य की फिक्र होती है, परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं, जरूरतें लोगों की बढ़ गई हैं, हजार उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ता है एक युवक को, एक व्यक्ति को। आज की तारीख में वो उतना शांत नहीं रह सकता है। खान पान, परिवेश, व्यवहार, हर चीज बदल चुकी है। रेडिएशन, वातावरण, हर चीज बदल चुकी है। ऐसे में एक व्यक्ति का तनाव में रहना स्वाभाविक है। और यदि आप उसे और ज्यादा तनाव में लेकर आ रहे हैं तो कैसे घर वाले हैं आप? एक व्यक्ति को सामान्य तरीके से जीने नहीं देते हो, कैसे घर वाले हैं आप? घर वाले तो वो होते कि बच्चा तनाव में है, ध्यान देते, बेटा आप उदास क्यों हो, परेशान क्यों हो, क्या परेशानी है, बैठकर पूछते, चीजों को समझते। लेकिन उसको परेशान किया गया, उसको दबाया गया, और दबाने वाले वो घर वाले थे, उसकी मौत का कारण घर वाले थे। एक लड़का मेरी संपर्क में है, अभी संपर्क में है। निश्चित तौर पर या तो वो पागल हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, या 90% अवसर हैं कि वह आत्महत्या कर लेगा। पत्नी बुरा व्यवहार करती है, मां बुरा व्यवहार करती है, ससुराल वाले प्रेशर बनाकर रखते हैं कि तुम्हारी मां हमारी बेटी के साथ बुरा व्यवहार कर रही है। उस लड़के की दिक्कत यह है कि वो हद से ज़्यादा शरीफ है, हद से ज़्यादा शराफत उसके अंदर है, और अच्छा लड़का है, गवर्नमेंट जॉब करता है, लेकिन बावजूद उसको बेवकूफ़ समझा जाता है। शरीफ आदमियों को बेवकूफ़ ही समझा जाता है। अकेला लड़का है, मर गया तो लोग कहेंगे कि बस माँ बाप के बारे में नहीं सोचा, पत्नी के बारे में नहीं सोचा और आत्महत्या कर ली। जमाना ऐसा आ गया है कि बस लड़के छोटी सी बात पर आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में लोग उन्हें मार रहे होते हैं। जो हत्यारा है, जो हत्या करता है, वो एक बार गोली मारता है, एक बार चाकू मारता है और आदमी मर जाते हैं। लेकिन ये समाज, ये घर वाले, ये रिश्तेदार, ये परिवार वाले बार बार चाकू से गोंदते हैं, बार बार गोलियां मारते हैं और तिल तिल कर आदमी मरता है। जिस दिन समाज समझदार हो जाएगा और वो इस बात को समझेगा कि जो आदमी मर रहा है, अगर वो शरीफ आदमी था तो छोटी सी बात से नहीं मरा, उस बात के पीछे बहुत सारी बातें थी जो एकदम उस समय उसके दिमाग में आई और बस उसने सोचा कि और नहीं, और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस समय वो जिंदगी और मौत के बीच में चुनाव कर रहा था और जिंदगी की तरफ जा रहा था। उस छोटी सी बात ने उस पलड़े को झुका दिया और उसने मौत का चुनाव कर दिया। इन चीजों से यदि आप बाहर नहीं निकलोगे तो समाज को बेहतर नहीं बना पाओगे। लोगों की हत्या करना बंद करो भाई समाज वालों, और जिंदगी को बेहतर बनाओ। हरि ओम, हरे कृष्ण।